हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो न्यू एप्लीकेशन आए हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी इन साउथ इंडिया। मदुरई के अंदर ये यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बिकॉज इसको नेक A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी को नेक के थ्रू अगर A++ ग्रेड मिला हुआ है, सबसे जो बेटर ग्रेड होता है इन फोर्थ साइकिल में, तो इट मीन्स है कि यूनिवर्सिटी का जो परफॉर्मेंस है बहुत बेटर है। तो अगर यहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो उसका प्रॉपर ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी ओपन करनी है। आपके सामने ये पूरा जो इंटरफेस है वेबसाइट का ओपन हो जाएगा और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। इसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें लास्ट डेट भी दी हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें पीएचडी के लिए भी एप्लीकेशन है और आपके एमफिल के लिए भी एप्लीकेशन है। तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले इंटरफेस पे एक बार आप विजिट कर सकते हैं और जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो उसके लिए जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है 2023, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसका प्रॉपर जो प्रोस्पेक्टस है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस री एक्रीडेटेड बाय नेक विद A++ ग्रेड इन द फोर्थ साइकिल, यानी दोबारा फोर्थ साइकिल में इसको जो ग्रेड प्राप्त हुआ है वो A++ प्राप्त हुआ है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, इसमें पार्ट टाइम पीएचडी भी है, फुल टाइम पीएचडी भी है और एमफिल के लिए भी एप्लीकेशन आए हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर जो पीएचडी है आपका, उसके लिए एंट्रेंस है, आपके एमफिल के लिए भी है। और पीएचडी जो आप है वो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। और आपके जो प्रोग्राम्स है वो 49 सब्जेक्ट में है। आप पीएचडी जो 49 सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपका 2000 रुपीज़ फॉर पीएचडी है और 1500 यानी 1500 रुपीज़ फॉर आपका एमफिल के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप SC ST के लिए आते हैं, तो आपका जो फीस है पीएचडी के लिए आपका 1000 हो जाएगा और एमफिल के लिए आपका 750 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद जो एमफिल का है किन किन सब्जेक्ट में होना, आप एमफिल एक बार देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पीएचडी के रिगार्डिंग। तो पीएचडी किन किन सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। यहाँ से बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बोटनी, बायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कर सकते हैं आप केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल, रिमोट सेंसिंग एंड कार्टोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। आपका जेनेटिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, इस्लामिक तमिल स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कन्नड़ में कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन और साइंसेस, लिंग्विस्टिक्स, मलयालम, तेलुगु, तमिल, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और रूरल डेवलपमेंट, इन सारे सब्जेक्ट में आप जो 49 सब्जेक्ट्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग पीएचडी कर सकते हैं। इवन पॉलिटिकल साइंस में भी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। अब जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी पीएचडी के लिए और एमफिल के लिए, कैंडिडेट्स विलिंग टू रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम शुड हैव अ बैचलर डिग्री एज वेल एज मास्टर डिग्री। पैटर्न जो दिया गया है इक्विवेलेंट इन दैट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय दिस यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट thereto is concerned discipline with not less than 50% marks in aggregate in a master degree। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपका जो एक मास्टर डिग्री होना चाहिए और वहाँ पे जो आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपके नॉट लेस देन 55%, एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं फॉर द जनरल कैटेगरीज। आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन का भी प्रोविज़न है। आपको 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC
एंड ओबीसी, SC ST एंड OBC स्पेशली फॉर नॉन क्रीमी लेयर, इन कैटेगरीज में आप आते हैं इन कास्ट के अंदर तो आपको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो आपका जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपके एटलीस्ट 50% होना चाहिए टेकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं। यस, यहाँ पे स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग देयर फाइनल ईयर PG कोर्स में आल्सो अप्लाई फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PhD प्रोग्राम। अगर जो स्टूडेंट्स अपने PG के फाइनल ईयर में हैं वो भी इस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। द पास सर्टिफिकेट विल बी इशूज ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द cumulated marks statement ensuring a minimum eligible percentage of them। तो अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर जो आपके क्यूमुलेटिव मार्क्स हैं राइट, वो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% या 50% उसके अकॉर्डिंग आपके एटलीस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च वो भी दिया गया यहाँ पे, और एडमिशन इंडियंस के लिए किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट एंड सेंटर, एंट्रेंस टेस्ट एंड सेंटर विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इन मदुरई ओनली। जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ओनली मदुरई में होगा। सेल्फ कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स ईच 1 आवर, यानी 2 पार्ट्स में आपका एग्जामिनेशन होगा और हर पार्ट में जो आपको ड्यूरेशन होगा आपका 1 ईयर होगा। द टेस्ट शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ विद मिनिमम 50 मार्क्स ईच, यानी जो आपका पेपर होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और आपके हर सेशन में आपके 50 मार्क्स होंगे राइट, वो आपके RM के रिगार्डिंग, और 50 मार्क्स जो होंगे वो आप बेसिकली आपके जो स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग होंगे। आपका सिलेक्शन क्या रहेगा, बाय इंटीग्रेटिंग द सेंटर, बाय इंटीग्रेटिंग द एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स and the performance of the candidate in the interview, the department research committee shall rank the candidates on the basis of marks obtained in the entrance test and interview। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा बेसिकली जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स हैं और जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनके बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एग्जाम्पशन कौन है इनके लिए, एग्जम्प्टेड है। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, दे मे बी डायरेक्टली एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम। कैंडिडेट विद जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो JRF है, जो SRF है, वो डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए कोई एडमिशन नहीं है, और सॉरी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए डायरेक्टली वो ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी बताया कि फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है। फुल टाइम में आपका मिनिमम 3 ईयर है, मैक्सिमम आपका 6 ईयर रहता है ड्यूरेशन, उसके अकॉर्डिंग, और आपका 2 ईयर्स से आपको उसमें ग्रेस भी मिलता है, तो आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो आपका 8 ईयर हो जाता है। आप PhD विदिन 8 ईयर कंप्लीट कर सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन है, एक बार आप इनको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर सब कुछ डिस्कस करेंगे गाइस तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने एक बार डिस्कस कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो ओनली आपका मदुरई के अंदर कंडक्टेड होगा। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। PhD के लिए आपका 2000 रुपीज़ है, अगर आपका रिजर्वेशन है SC ST के अंदर आते तो आपका 1000 रुपीज़ है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म राइट, एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो उसकी लास्ट डेट है, विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपका 2 आवर्स एंट्रेंस टेस्ट होगा। डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो इसकी टाइमिंग है, जो डेट है बेसिकली वो आपकी एग्जाम की जो इनकी वेबसाइट है उस पर आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपकी अपडेट कर दी जाएगी। जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, यहाँ पे 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और पार्ट 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चन मार्क्स होंगे, उसमें आपके रिसर्च एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, लॉजिक एंड जनरल रीजनिंग, वही आपका पेपर बना उसके रिगार्डिंग। और 50 जो पेपर 2 है उसमें आपके 50 मार्क्स होंगे बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग होंगे राइट। सिलेबस जो है, जो PG सिलेबस है इनका मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आप
डाउनलोड कर सकते हैं, या आपका जो स्पेसिफिक डोमेन है, राइट, सब्जेक्ट है, तो आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, वो डिट्टो सिलेबस यहाँ पे ही आपका होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कोई आपकी डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो लास्ट डेट बेसिकली है वो 15 सितंबर है, यानी कमिंग मंथ 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी, राइट। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।